20 मिनट में आपका क्लियर करते हैं कि 20 मिनट में आप पहचान जाएंगे कि आखिरकार फिनिक्स क्या है और यहां से हम कहां पहुंच सकते हैं। इससे पहले मैंने परिवर्तन बताए थे कि ये परिवर्तन चल रहे हैं और आने वाले परिवर्तन में आपको वहां तक पहुंचाने में कौन काम करेगा, वो काम करेगा फिनिक्स। तो देखिए, फ्यूचर इंटरनेट नेटवर्क और यूनिवर्सल असेट्स दिया हुआ है। ये क्या क्या चीज है, यहां से क्या मिलेगा आपको? डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मिलेगा, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं यहां से, इसे आप पढ़ लेना, वाई फिनिक्स, फिनिक्स ही क्यों, ये आपको यहां से पीपीटी में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फिनिक्स ऑन वेब 4 इकोसिस्टम। ये वेब 4 इकोसिस्टम पे है, किस चैन पे है, क्या है, किस तरीके से है, वो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। यहां से देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा क्या है, फिनिक्स वन कम्युनिटी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। यानी इसे समझिएगा ये क्या मतलब है। फिनिक्स के अंदर आप एक कम्युनिटी बनाएंगे और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। दुनिया के अंदर फिनिक्स ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाई थी। आप सोचेंगे कि ले देखिए अभी इसको कुछ महीने हुए हैं, इतना बड़ा क्या कारनामा कर दिया। हाँ, इसने वो कारनामा कर दिया, अभी तक आपने नहीं सोचा होगा। आपने देखा होगा लोग बहुत सारी कंपनियों को बदलते हैं, लोगों की मजबूरियां होती है, कुछ कंपनियां चली जाती हैं, कुछ लीडर सही नहीं मिलते हैं, कुछ और बात हो जाती है, इसीलिए लोग कंपनियों को बदल देते हैं। शौक किसी को नहीं होता है कंपनी को बदलने का। कोई नहीं चाहता कि उनके जो फेस वैल्यू है वो खराब हो, कोई नहीं चाहता अलग अलग कंपनियों में काम करना, लेकिन अलग अलग सेक्टर से पैसा पैदा कर सकते हैं, उसको आप लोगों को देने के लिए वो है फिनिक्स। फिनिक्स ने एक अपना, फिनिक्स के क्रिएटर के दिमाग में एक बात आई थी, क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए कि व्यक्ति लाइफ में एक बार कम्युनिटी बनाए और हजारों जगह से वो पैसा कमाए। वो सिर्फ और सिर्फ फिनिक्स दे रहा। अभी तक आपने नहीं सुना होगा ऐसा होगा, एक जगह कम्युनिटी बना करके और मल्टीपल जगह से पैसा कमाया जाए। जोरदार तालियां बजा सकते हैं इस तरह के लिए। ये देखिए आपको क्या चीजें मिल रही है, यूनिक चीजें देखिए कि यार यूनिक चीजें मिल रही है। यहां पर आपको क्या क्या है, यहां पर बिल्ड योर कम्युनिटी वंस, एक बार आपको कम्युनिटी बनानी है। एक्सेस मल्टीपल प्रोजेक्ट थ्रू वन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। बेनिफिट ए न्यू प्रोजेक्ट ज्वाइन द इकोसिस्टम और अनलॉक कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। ये चीजें आपको यहां से मिलेंगी। किस किस तरीके से मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगी, जरा हम उस पर आगे चलते हैं और यहां से चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या चीजें और मिलेंगी। कुछ चीजें समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों जब आप लगातार लगे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे। देखिए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो माइनिंग आपने नाम सुना होगा। माइनिंग किस किस चीज की होती है, बहुत सारी चीजों का जिसका उत्पादन होता है वो एक माइनिंग के रूप में होता है। जहां पर आपने देखा होगा कोयला की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है, आयरन की माइनिंग होती है। इसी तरीके से क्रिप्टो की भी माइनिंग आपने सुनी होगी। क्रिप्टो की माइनिंग करने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत की थी बिटकॉइन ने, वहां बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंप्यूटर लगते थे, वहां टेम्परेचर इतना लो होना चाहिए कि हाई हीट जनरेट करते थे, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे देशों ने उस पद्धति को बंद करा दिया, उस माइनिंग को बंद करा दिया। लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग बंद नहीं हुई, क्रिप्टो की माइनिंग बंद नहीं हुई। और उस जगह पे देखा जाए तो पहले जो माइनिंग होती थी उसको कौन सी माइनिंग बोलते थे, उसको जो बोलते थे वो बोलते थे POW, प्रूफ ऑफ वर्क होती थी। यही टेक्नोलॉजी चेंज होकर के किसमें आई, यही टेक्नोलॉजी चेंज होकर के मोबाइल पे आई, लैपटॉप पे आई, उसको बोलते हैं POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये स्टेक टेक्नोलॉजी से जो आई कि हम वहां स्टेक करते हैं और माइनिंग हमारी शुरू होती है। इसके लिए जो नोड होते हैं ब्लॉकचेन के वो वर्किंग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, वो हुई POSA, प्रूफ ऑफ स्टेक ऑथोरिटी हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिनिक्स आपको वो चीज दे रहा है जो आपको जीवन में पहली बार सुनने के लिए मिलेंगे, वो है POCA, प्रूफ ऑफ कम्युनिटी ऑथोरिटी। वो चीज जो फिनिक्स देने जा रहा है और देना शुरू कर दिया है। अभी वक्त चाहिए फिनिक्स को थोड़ा सा, और कितने दिन का, मात्र 6 महीने का वक्त और चाहिए। और 6 महीने के वक्त में आप देखेंगे कि ये 150 से 200 देशों में फिनिक्स पहुंच रहा होगा। अगर फिनिक्स वहां पहुंच रहा है तो अगर आप फिनिक्स के साथ में कनेक्ट हैं तो आप भी उतने देशों में पहुंच जाएंगे।
बशर्ते आज आप यहां से सीख रहे हैं, आपको यहां विश्वास है, बट यहां से जब निकल के जाएंगे तो एक व्यक्ति होगा जो आपको कहेगा कि कहां फंस गया। यह निश्चित है, ये होता हर किसी के साथ होता है, आपके साथ कुछ अलग नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहां से फिनिक्स और क्या क्या देने जा रहा है ये। यहां ट्रिपल इनकम सिस्टम है। यहां ट्रिपल इनकम सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां लिक्विडिटी पूल रिवार्ड मिलेगा। देखिए यहां आपको कोई 3 के 13 करने वाला सिस्टम नहीं है। आपको यहां ऐसा नहीं है कि 1% डेली मिलेगा, 1% डेली, 2% डेली, 5%, यानी 5% लोग। आप बैंक का सेविंग अकाउंट देखना, बैंक का सेविंग अकाउंट देखना, आपको ब्याज कितनी मिल रही होगी, 5-6% सालाना। कितना? 5-6% सालाना, यही मिलेगी आपको सेविंग अकाउंट पे। कुछ चीजें ऐसी है 5-6% चलो महीने की मिल जाएंगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कंपनियां ऐसी आई हैं जो 5% डेली का देने वाली हैं। अब जरा सोचो 5% डेली का कहां से दे रही है। वहां होता क्या है, 5% डेली के हिसाब से आपने यहां 1000 रुपए के 1500 रुपए निकाले, और उस समय हुआ क्या, आपने ये भी बेचा वो भी बेचा, घर से और लगा दिए। उनकी लाइफ कितनी है, 15 दिन की। 5% डेली देने वाली कंपनियां कितनी ऐसी हैं जो कि साल भर चल रही हो, 2 साल से चल रही हो, 3 साल से चल रही हो, 4 साल से चल रही हो। कोई एक्चुअल जनरेशन हो ही नहीं सकता है, सिर्फ रोटेशन है। और दुनिया के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, सत्य बात बता दूं कि दुनिया के अंदर जो रोटेशन ही होता है। एक बार गवर्नमेंट ने जितने नोट छाप दिए वही नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। हमको आपको अथॉरिटी नहीं है कि नोटों को छाप सके, इसीलिए वही सर्कुलेट हो रहा है। यानी हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है तो किसी की जेब से निकल रहा होगा। हमारी जेब में आया है, हमें दिनचर्या चलानी है, तो हमें अपनी पॉकेट से निकाल के पैसा किसी दूसरे की जेब में डालना, वो दूसरे को डालता, वो दूसरे को डालता, वो दूसरे को डालता, वही पैसा लौट करके हमारे पास में फिर आता है। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। आगे चलते हैं, ट्रिपल इनकम सिस्टम में कौन कौन से आपको यहां रिवार्ड मिलेंगे। देखिए आपको यहां रिवार्ड मिल रहे हैं, रिवार्ड कोई भी दे सकता है। तो लिक्विडिटी पूल रिवार्ड है, एफएनएक्स स्टेकिंग रिवार्ड है, और परफॉर्मेंस इंसेटिव है। आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसका भी आपको इंसेटिव मिलेगा। किस किस तरीके से, एक एक को समझते हैं। यहां से चलते हैं, वॉलेट एंड सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। वॉलेट होता है, वॉलेट हम किसे बोलते हैं, वॉलेट होता है जो हमारा बटुआ होता है, उसी को वॉलेट बोलते हैं। तो ये वॉलेट है, लेकिन बट ये डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, और ये वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब ये है कि इस वॉलेट पे किसी का भी हक नहीं है, इस वॉलेट पे क्रिएटर का भी हक नहीं है, इस वॉलेट पे जो इन्होंने डेवलप किया है डेवलपर टीम का भी हक नहीं है, वो भी आपके वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। ये वॉलेट फिनिक्स जो वॉलेट है, आपके पास में 10 साल पुराना कोई वॉलेट है, चाहे आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क का टोकन पॉकेट है, कोई भी है, अगर उसके अंदर पहले से बना हुआ आपका वॉलेट है, उसी वॉलेट को आप फिनिक्स में आके ऑपरेट कर सकते हैं, सारे डाटा को ऑपरेट कर सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ अधिकार है तो उस पर आपका ही अधिकार है, कुछ दूसरे का अधिकार नहीं है। दूसरे का अधिकार कब हो जाएगा उस वॉलेट पर, जितना आपका अधिकार है उतना ही उस व्यक्ति का भी अधिकार हो जाएगा, अगर आपके जो 12 की है वो किसी व्यक्ति के साथ में शेयर कर ली तो। एक बात का ध्यान रखना, जो इसका जो वॉलेट है, पासवर्ड भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉलेट की अगर की आप भूल गए तो हाथ धो बैठेंगे, वो वॉलेट आपका नहीं है। आपका फंड चाहे वहां हजारों का हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो, वो आपको नहीं मिलेगा, और कोई भी उसे रिकवर करके आपको नहीं दे पाएगा। 1 करोड़ का आपका फंड है, उसके अंदर वो आप कहेंगे उसमें से 10 लाख रुपए मुझे दे दे और 90 लाख रुपए वो रख ले और रिकवर कर दे, तब भी नहीं कोई रिकवर कर पाएगा। इतनी हाई सिक्योरिटी होती है इसकी। तो इसलिए इसको कभी भी होना नहीं चाहिए, और कभी भी उसकी की को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी खास व्यक्ति क्यों न हो, अपलाइन क्यों न हो, कंपनी का क्रिएटर क्यों नहीं हो, नहीं करनी चाहिए। मेरी बातें बड़े ध्यान से समझना आप जो है, क्योंकि इनमें कहीं पे भी चूक होने पर आप पूरे फंड को लॉस कर सकते हैं। कहां रखनी चाहिए, जहां आप अपने एजुकेशन को डॉक्यूमेंट रखते हैं,
जहां आप अपने हीरे जवाहरात सोना चांदी रखते हैं वहां इसकी की को संभल करके नोट करके और लेमिनेट करा के रख देनी चाहिए। अभी अभी जो है जब हॉल में एंट्री हुई थी, मैंने अपना नए मोबाइल में वॉलेट को ट्रांसफर करने थे, इनके दिमाग में एक बात आई थी, काश मुझे कल कुछ हो गया, मैं यहां से घर नहीं पहुंच पाई और मेरे हजारों लाखों करोड़ों का जो फंड पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। तो ये अपने हस्बैंड को बता के आई है कि ये की है, मुझे कुछ हो जाए तो इससे आप रिकवर कर सकते हैं। अगर नहीं बताए कोई भी फैमिली में तो आपका कितना ही फंड है वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका ताला कोई ऐसा नहीं होता है किसी हथौड़ी से टूट जाए। आगे चलते हैं यहां से कि यहां लिखा हुआ भी है, सारा कुछ मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। योर कंट्रोल, यहां आपका ही कंट्रोल है, कीप इट सेफ, इसको आपको सेफ रखना है, प्राइवेट एंड सिक्योर प्लेस है, और योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ही इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी दूसरे की नहीं है। कंपनी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खोने की, नहीं यहाँ कोई बीमा होता है कि खो गया तो मिल जाएगा दोबारा से। आगे चलते हैं यहां से शुरू करने के लिए ऐसे कितने लोग हैं जो फिनिक्स में अभी एंटर नहीं हो पाए, फिनिक्स में अभी वॉलेट नहीं बन पाया, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बीच में, 1 2 3 4, चलिए बहुत पे है। कुछ बातें आपकी समझ में आ रही हैं, हम बता रहे हैं। यहां जैसे अभी बता के चले थे, फिनिक्स.ऑनलाइन जाएंगे, वहां से वॉलेट को डाउनलोड करेंगे। यूजर मस्ट सीक और प्राइवेट की और इसकी जो है सीड फ्रेज है उनको संभल के रखेंगे। फिर आप जाएगा, यूजर जाएगा यूजिंग अप ऑन डेस्क, इस पर डेस्क पर जाएंगे। स्टार्ट योर जर्नी, आप अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ का यहां से टर्निंग पॉइंट बने, आपकी लाइफ का यू टर्न पॉइंट बने, और आपकी लाइफ का यहां से हो सकता है कि जो आपने सोचा हो वो अभी तक न मिल पाया हो, वो आपको फिनिक्स भी दे सकता है।